अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ारा शफी and you're watching G Sports. The T20 World Cup Special 2026 and once again India has defeated Pakistan by 61 runs. They totally dominated against Pakistan, whether it's batting, bowling और fielding, और पाकिस्तान को कोई मौका नहीं दिया कि गेम में वो वापसी कर सके और नतीजा हमारे सामने है कि एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि तो हमारे प्रीमियर बॉलर हैं और हमारे जो स्टार बैटर हैं, अगर वो इस तरह के मैचेस में परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो कहां परफॉर्म करेंगे। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन मीन टाइम अभी मुझे ज्वाइन कर लिया है, मेरे को होस्ट भी हैं और क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं अली सलमान। अली, वेलकम टू द शो। और जैसा कि मैंने बोला भी अपने इंट्रो में कि जो हमारे ये फास्ट बॉलर्स हैं और जो हमारे स्टार बैटर यानी कि बाबर आजम हैं, अगर वो इस तरह के मैचेस में परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो क्यों खेलते हैं और हमें इस कदर क्यों मायूस करते हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि क्यों खेलते हैं, तो खेलते हैं तो सबको पता है कि दोस्ती कल्चर है। ये पाकिस्तान की टीम है ही नहीं, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, ऐसा ग्रुप ऑफ बंच ऑफ फ्रेंड है कि जो अपनी दोस्ती यारी के लिए टीम में जगह बना के रखता है। आपको याद होगा कि जब बाबर आजम पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं थे तो सलमान आगा ने जो है वो नंबर 3 पे खेलना शुरू कर दिया था कि कोई और आके बाबर की जगह पे एडजस्ट ना हो जाए। फिर शादाब के लिए उसामा मीर को जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाया गया। आज अगर वो उस जैसा लेग स्पिनर होता तो आज तरह बीच में गेंदों को लाके पटका है शादाब ने, शायद उससे पहले हम जो है वो उसामा मीर अपनी जगह कॉन्क्रीट कर चुके होते। तो जब तक आप मेरिट पे टीम नहीं बनाएंगे, हमारी ज़बानें सूख गई हैं, हमारे अलग जो है वो सूख गए बातें कर करके, कान हमारे पक गए, आंखें हमारी दुख गई हैं ये देख देख के कि पाकिस्तान की टीम को मेरिट पर होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। ये वो क्रिकेट ही नहीं है जो पाकिस्तान की टीम खेलती नजर आ रही है। क्योंकि आप जो वर्ल्ड कप के मैचेस अगर आप देख लें, 8-1 हो चुका है स्कोर, एक दफा पाकिस्तान जीता है, 8 दफा इंडिया जीत चुका है। अगर आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते तो इतना बड़ा जो है वो डिफरेंस, इतना बड़ा गैप नहीं होता। लेकिन वजह यही है कि आप मासूदाकत को आपको नहीं खिलाना है, आपको जो है वो सुफियान मुकीम को आपको नहीं खिलाना है, आपको फखर जमान दुनिया की किस टीम में जो है इस टीम को देखते हुए कि आपके पास ऐसे प्लेयर हो और फखर जमान जैसा बंदा जो है वो बिप पहन के बाहर बैठा हुआ हो और वो पानी पिला रहा हो, तो फखर जमान को आपको इसलिए बाहर बैठाना है क्योंकि आपको नंबर 4 के ऊपर बाबर आजम को खिलाना है। नंबर 4 पे इंडिया से सूर्य कुमार यादव खेलता है। यूएसए के खिलाफ जब इंडिया की टीम स्ट्रगल कर रही थी, क्या इनिंग खेली है? आज क्या इनिंग वो बाबर आजम नहीं खेल सकता था? लेकिन इनमें पोटेंशियल ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते, ये करना ही नहीं चाहते, ये कर ही नहीं पाएंगे। इनके अंदर इतना दम ही नहीं है कि ये जाके इंडिया जैसी टीम के सामने खड़े हो सकें, सर्वाइव कर सकें। मोहसिन नकवी साहब ने जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का केस जीता था, हमारे शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से पूरी दुनिया में के सामने प्लीड किया पाकिस्तान क्रिकेट का केस, सबका सब इन्होंने आज टाएं टाएं फिश कर दिया। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि बड़े मेरे पास मैसेजेस आए कि आज के बाद वो पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है। और मेरे घर से मुझे ये लिटरली मैसेज आ रहे हैं कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान आज हार जाएगा। तो ये तासुरात हैं इस वक्त पाकिस्तानियों के पाकिस्तान की टीम को लेकर। तो मीन टाइम हमारे दीगर पैनलिस्ट ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मुश्तबा हसन हमारे साथ हैं, इमरान यूसुफजई ने भी हमें ज्वाइन किया है। क्विकली चलते हैं इमरान यूसुफजई की जानिब और उनसे पूछते हैं, इमरान, आज के बड़े मैच में काफी ज्यादा उम्मीदें थी बाबर आजम से, लेकिन बाबर आजम एक बार फिर नाकाम हो गए हैं। मेरे ख्याल से अब तो उनकी जगह बिल्कुल नहीं बनती है इन T20 फॉर्मेट। देखिए ज़रा, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर मैं जाती हैसियत में बात करूं तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से मैंने इस बंदे को सपोर्ट किया है। लेकिन हकीकतन अब मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि वाकई कम से कम T20 का फॉर्मेट बाबर आजम का फॉर्मेट नहीं है। इसको बड़े सुकून के साथ इस T20 के फॉर्मेट को सलाम दुआ करके फारिग कर देना चाहिए। कब अपने वनडे के ऊपर फोकस करें, अपने टेस्ट के ऊपर फोकस करें। भाई, T20 आपके बस का खेल नहीं है। और फिर उसके बाद आपकी मतलब फरहान नहीं चला, असाइम नहीं चला, उनकी पहले ओवर में एक विकेट गिरी, उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को संभाले रखा। यानी आप जितनी भी टीमें देखें पाकिस्तान के अलावा जितनी टीमें हैं उन सबका यही सिलसिला है। अगर उनकी विकेटें गिरती भी हैं तो वो कम से कम अपने नर्व्स को काबू में रखते हैं, अपने टेम्पो को जारी रखते हैं, अपने मोमेंटम को नहीं तोड़ते। हम तो पता नहीं क्या हो जाता है हमारे ऊपर, एक विकेट हमारी क्या गिर जाती, क़यामत आ जाती है। और उसके बाद फिर ऐसे लाइन लगती है कि जैसे पता नहीं हम कोई उधर वल्लाह आलम की क्या हमारे ऊपर जो है वो पड़ जाती है मुसीबत के, सारी की सारी लाइन लग जाती है। कोई एक बैट्समैन आपका नहीं चलता। यानी आपकी अगर ओपनिंग नहीं चलेगी तो आपका मिडिल ऑर्डर भी नहीं चलेगा, आपका मिडिल ऑर्डर नहीं चलेगा तो आपके टेलेनर्स भी नहीं चलेंगे। यानी किस किस्म की यानी एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे तो हैरत इस बात पर है कि आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर ने 2 ओवर में 31 रन दे दिए हैं। ये उसकी बॉलिंग है ये। अच्छा, उसके बाद अगर उसने बॉल वो रन दे ही रहा है तो सलमान अली आगा को कम से कम थोड़ी सी तो इमरान, और इससे भी खतरनाक बात यह है कि वही प्रीमियम बॉलर ओडीआई में आपका कप्तान भी है। 2027 का वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है वैसे।
मेरे ख्याल से अगर ये कप्तान है ना तो फिर उस 2027 के वर्ल्ड कप पे अभी से भी जो है ना फातिहा पढ़ लेनी चाहिए, इसलिए कि इस कप्तान के साथ जिसको बॉलिंग करने की का सेंस नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि मैंने किस लाइन में बॉल करनी है, और फिर उसके बाद सलमान अली यादव को देखें, आपको भाई जब आपने एक अच्छा ढंग का ओवर तुक्के में कर ही लिया था, तो आखिरी ओवर फरहान उसको शाहीन अफरीदी को देने की क्या जरूरत थी? उसमें भी 15 रन उसने दे दिया, कम से कम ये ओवर कर लेता, किसी और को ओवर करवा लेते। और बेहतर था कि फहीम अशरफ को भी आजमाया जा सकता था। अली सलमान, क्या आप इससे मुत्तफिक है कि फहीम अशरफ को एक आध ओवर एटलीस्ट करवाना चाहिए था? फहीम को तो आप बॉलिंग दे ही नहीं रहे, लेकिन जब सलमान आगा ने पहला ओवर अच्छा किया, अभिषेक शर्मा जैसे बैट्समैन को आउट किया, 2 ओवर उनके अच्छे गुजरे, तो उसके बाद उन्होंने तीसरा चौथा ओवर क्यों नहीं कराया? एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है कि जब आपकी बॉलिंग का रिदम आपका अच्छा मिल गया है, आप आउट कर रहे हैं, आपने अपने 2 ओवर क्यों रोके? ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सलमान आगा किस अंदाज की कप्तानी करते हैं। और फिर जब ज़ारा भी बात कर रही हैं, फहीम अशरफ को तो पूरे टूर्नामेंट में हम आजमा ही नहीं रहे, उधर हार्दिक पांड्या से डूबे से बॉलिंग करवा रहे हैं, और पांड्या ने ओवर का स्टार्ट करवाया है। मैं यही कह रहा हूं, वहां पे उनसे वो बॉलिंग करवा रहे हैं, हम यहां पे फहीम अशरफ से बॉलिंग करवा ही नहीं रहे। क्रिकेट में हमेशा याद रखिएगा एक बात ज़ारा, कि अगर आप ऑलराउंडर है ना और आप खेल के एक शोबे में अगर आप परफॉर्म करते हैं, दूसरे शोबे में ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फहीम अशरफ इस तरह नीदरलैंड के खिलाफ मैच जितवाया, अगर कप्तान होता तो मैं डेफिनेटली फहीम अशरफ से बॉलिंग का सिलसिला शुरू इसलिए करा देता कि बैटिंग में जो उनका कॉन्फिडेंस है वो बॉलिंग में आ जाता, क्योंकि शादाब ने बैटिंग में अपना कॉन्फिडेंस दिखाया था, आपने देखा बॉलिंग उनकी बेहतर हो गई थी। तो ये होता है ऑलराउंडर के साथ कि अगर आप एक शोबे में कामयाब हो तो दूसरे शोबे में आपकी यूटिलाइजेशन बन जाती है। हाँ, लेकिन मुझे कुछ प्लान नजर नहीं आया पाकिस्तान टीम का इतने बड़े मैच को लेकर। मुश्तबा, आप बताइएगा कि किसको आप कल्प्रिट समझते हैं, किसकी वजह से आज पाकिस्तान टीम हारी है? देखिए, मैं तो सबसे पहले सिलेक्शन को कल्प्रिट समझूंगा, इसके बाद जिस शख्स ने बाबर आजम को टीम में वापस लाया उसको कल्प्रिट समझता हूँ, शाहीन अफरीदी को जिसने कप्तान बनाया उसको कल्प्रिट समझूंगा। इसके अलावा मोहम्मद शादाब खान किस तरह वापस है, हम सबको पता है कि बगैर परफॉर्मेंस, बगैर खेले हुए वापस आ गए हैं, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक अच्छी जा रही थी, क्योंकि हम छोटी टीमों के साथ खेल रहे थे। जैसे ही कोई बड़ा मैच आया, शादाब खान अपनी जो असलियत है उसको सामने ले आए कि वो किस तरह के बॉलर हैं। वो कोई बॉलर नहीं है, वो ऑलराउंडर, उसने बस बना दिया गया हमने उसको, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, फिर हमने उसको बॉलर बना दिया गया। फहीम अशरफ को ओवर क्यों नहीं दिया गया? एशिया कप से हमने नहीं सीखा। एशिया का फाइनल जो था, हम जो जितना मैच में रहे थे वो फहीम अशरफ की वजह से रहे थे, उसकी बॉलिंग की वजह से रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसको इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। अगर उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, अब उसको प्रॉपर बैट्समैन के तौर पर खिला रहे हैं, तो आपके पास फ़खर जमान ऑप्शन है, फहीम अशरफ से कई गुना बेहतर ऑप्शन था फ़खर जमान, अगर आपने उससे बॉलिंग नहीं करवानी तो। अगर आप उसको एज ऑलराउंडर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उससे बॉलिंग भी तो करवाएं। आप शाहीन देख रहे हैं नई विकेट ले पा रहा, तो क्या ज़रूरत थी आपको आखिरी ओवर देने की? आपके स्पिनर इतने अच्छे जा रहे थे, बस 160 से नीचे स्कोर रुक सकता था, और हमने वो स्कोर जो है 176 पे लेके, जिससे मोमेंटम जो है सारा शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिया हो चुका था आखिरी ओवर में। और ये मोमेंटम जो शिफ्ट हुआ तो पाकिस्तान की बैटिंग आई, और वहां से ऑप्शन था पाकिस्तान के पास कि वो उस्मान तारिक को यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन वही पुरानी रविश देखी हमने कप्तानी में कि हमने उनके ओवर बचा के रखे हैं। देखिए, सलमान अली आगा बतौर कप्तान बड़े डरपोक कप्तान है। एक तरफ हम कह रहे हैं ना शाहीन वनडे की कप्तानी कर रहा है, तो अगले साल वर्ल्ड कप है, तो दूसरे साल हमारी किस्मत में ऐसे कप्तान है, पहले में बाबर आजम मिल गया, फिर रिजवान मिल गया, फिर सलमान अली आगा जैसा जो प्लेयर है वो हमारा कप्तान बन चुका है, जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, वो हमारा कप्तानी कर रहा है। फिर अब हम अगले साल यही रो रहे होंगे कि वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी की जगह नहीं बनती, लेकिन वो बतौर कप्तान खेल रहे हैं। ये हमारे साथ चलता रहेगा जब तक हमारी सिलेक्शन जो है मेरिट पर नहीं होती। ये हमारे मसाइल जो है ये चलते रहेंगे। मुस्तफा, एक चीज का मैं इजाफा कर दूं, ये जो कह रहे हैं ना मिल गया, अगर लोहार कोई चीज ढूंढेगा ना तो उसको कीले और लोहे के टुकड़े नजर आएंगे, जौहरी कोई चीज ढूंढेगा तो उसको हीरे और सोने के जर्रात नजर आएंगे। मसला ये है कि सिस्टम में ये जितनी बातें आप कह रहे हैं ना कि मैं उसको जिम्मेदार समझता हूं, उसको जिम्मेदार समझता हूं, आप शायद खुल के नहीं बोलेंगे, मैं खुल के बोल देता हूं। इन तमाम तर चीजों का जिम्मेदार एक ही शख्स है, और वो है जनाब हमारे मोहसिन नकवी साहब। वो इसलिए मोहसिन नकवी साहब है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हम उनके अफेयर्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी जो स्किल्स है उसकी हम तारीफें करते हैं। वहां पे क्रिकेट में उन्होंने जो लोग लगाए हुए, आकिब जावेद जैसे लोग लगाए हुए, वहाब रियाज जैसे लोग लगाए हुए, वहां पे सीधा सीधा वो जिम्मेदार है। ये चौरंगियां घुमाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी को बचाएंगे, किसी की तारीफ करेंगे, अपने मुल्क के साथ, अपने क्रिकेट के साथ हम ज्यादती करेंगे। क्रिकेट अगर खत्म हो गई तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। आप जो रिपोर्टिंग करते हैं आपकी रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी, मैं जो एंकरिंग करता हूं मेरी एंकरिंग खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का रोजगार इस क्रिकेट से वाबस्ता है, और इस सबको खत्म करने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारे पाकिस्तानियों के इमोशंस भी इससे जुड़े हुए हैं। इमरान, सलमान से मुताल्लिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2-4 फ्लूक इनिंग्स वो खेल गए हैं, तो उनको ये लग रहा है कि शायद वो T20 स्पेशलिस्ट बन गए हैं।
देखिए, मुझे तो नहीं समझ आ कि हमारी जो मैनेजमेंट है या जो टीम सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, एक तो इस बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे जितने भी खिलाड़ी T20 के फॉर्मेट में उन्होंने वापसी की है, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो शादाब हो, उनकी पीछे परफॉर्मेंस ऐसी कोई नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर हम कह सके कि जी फलां किसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए उनको वापस लाया जा रहा है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इन लोगों की किस क्राइटेरिया के ऊपर जो है इनको वापस लाया गया है, और फिर जब ले आया गया है तो फिर उसके बाद उनसे परफॉर्म करने का तो कम से कम कह दें, उनसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा। फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरा ये ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, शादाब खान और सलमान अली आगा, इनका और उस्मान खान को पता नहीं किस वजह से उसको टीम में रखा गया। ना उसे विकेट कीपिंग होती है, ना उसे बॉल पकड़ी जाती है, ना उसे बैटिंग होती है। पीसीबी नीड्स टू सेट अप बाउंड्री कि जिसकी परफॉर्मेंस होगी वो टीम में रहेगा और जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी वो टीम से बाहर जाएगा। मुश्ताक इमरान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और ब्रेक के लिए मुझे अभी कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ होंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। Once again, welcome back to the special transmission of ICC T20 World Cup। स्पेशल दिन को इंडिया के लिए मजीद स्पेशल बना दिया पाकिस्तान की पैथेटिक परफॉर्मेंस ने, और पाकिस्तान में क्रिकेट को एक मरतबा फिर जो है मायूस कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन इस वक्त पूरी तरह से मायूस हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट फैन इस वक्त दिल गिरफ्तार हैं और ये सोचने पे मजबूर हैं कि शायद आज के दिन अगर बाइकआउट कर जाते तो हमारी इज्जत रह जाती। मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह पूरा केस प्लीट किया था, जिस तरह कार्ड्स खेले थे, यकीनी तौर पर आज पाकिस्तान को शायद मैच खेलना ही नहीं चाहिए था और वॉक ओवर दे देना चाहिए था। पैनलिस्ट हमारे जनाब आ चुके हैं और पैनल में सबसे पहले ज्वाइन किया वन ऑफ द सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने। शो में इनको खुशामदीद कहते हैं और इनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट आज इस ज़बू हाली तक किस तरह से पहुंची है। सर को शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम अली और ज़ारा। लेकिन ज़ारा ने तो लग रहा था कि आज जीत की तैयारी कर ली थी, ग्रीन शर्ट्स में आई थी। देखें, सारा ने सुना है तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। देखिए, इस तरह की क्रिकेट तो एक वक्त तो ऐसा था कि पाकिस्तान 100 रन भी नहीं बना पा रहा था। जिस टीम के टॉप 4 साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान अली आगा और बाबर आजम 15 रन जब बनाएंगे तो उस टीम से आप क्या तवक्को रख सकते हैं कि ये भारत को हराएगी। मैं जब अली मिड ब्रेक आया 175 रन बने तो टीवी के न्यूज़ पे ही मैंने बीपर दिया था। मैंने कहा था ये नई चीज़ हो सकती है, क्योंकि हमने ज़ाहिर इतनी बड़ी क्रिकेट नहीं खेली। माइक हैसन दुनिया के बहुत बड़े कोच हैं, इधर सलमान अली आगा दुनिया के बहुत बड़े प्लेयर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये बताती है कि इस पिच पे प्रेमदासा स्टेडियम में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करके हरा दिया। हमने टॉस जीता, हमने पहले फील्डिंग कर ली और कप्तान हमारे कह रहे हैं कि ये ट्रिकी पिच है। देखिए, मैं उस वक्त अपने चैनल पे बैठा हुआ था, वहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट थे जिसमें राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद, सिकंदर बख्त और मोहम्मद आमिर। सबकी ये राय थी कि टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। इस ग्राउंड पे जो एक एवरेज रिकॉर्ड है कि लास्ट टोटल 29 मैचेस जो हैं पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। ये रिकॉर्ड भी किसी ने नहीं जहन में रखा। तो इसका मतलब आप पिच को मिसरीड कर गए। बाबर आजम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भाई, अब तो हमें एक सेलिब्रेट करने का और डांस देखने का मौका था। बिल्कुल, और हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सीजन क्रिकेट एनालिस्ट कमर रजा इफ़ी साहब। उन्हें भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं, वेलकम भी करते हैं। इफ़ी साहब, सलमान अली आगा की कैप्टेंसी आप नहीं समझते कि एक्सपोज हो गई है, प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हैं और बस यहाँ वहाँ देख रहे थे? ख्याल में सलमान अली आगा तो एक्सपोज नहीं हुए, मगर वो बदकार बदनुमा दाग जो पाकिस्तान की टीम पर बोझ बनकर अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर हैं। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम ये 2 जिम्मेदार हैं सलमान अली आगा पे जो बोझ बन के चल रहे हैं, जिनकी वजह से ना आपका प्लेइंग कॉम्बिनेशन बन रहा है, ना कुछ आप फाइट करते नजर आ रहे हैं। यार, यहाँ किसने कहा था तुम्हारे को जीतने को? यहाँ कम से कम मुंह को तो आते उनके 150 155 तो मारते, कम से कम ये पता चलता। अभी भट्टी साहब भी बता रहे थे कि यार सलमान अली आगा पहले बैटिंग कर लेते तो इंडिया तो 12 ओवर में गेम खत्म करते थे, जितने रन इन्होंने मारे पकड़ के।
ये पहले खिलाओ बाद में खिलाओ, ये ख्वाब ही रहता है इन लोगों का। मसला ये है कि आप तो 12-15 दिन से वहां पे नारियल पानी पी रहे हो, बनाना लीफ पे जाके खाने खा रहे हो, मैजिस्टिक से शॉपिंग कर रहे हो। तुम्हारे लिए तो मोहसिन नकवी सारे काम धंधे छोड़कर यहाँ पाकिस्तान के तुम्हारी दादरसी के लिए पहुंच गया, तुम्हें गोद में उठाया उन्होंने पकड़ के, तुम्हें गले से लगा रहा है, वहां पे वीडियोज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैच से पहले इन्होंने मैच जिता दिया। अब मैच का मुकाबले के अंदर उतरे तो कम से कम ये तो देखते ना कि यार तुमने अगर 175 पे आउट कर लिया था, 160 तो करते ना, कि कम से कम मैं ये कह सकता बैठ के यहाँ पे कि नहीं यार इन्होंने फाइट की है, तुम्हें फाइट नहीं की, तुम्हें जलील किया उन्होंने। अबे तिलक वर्मा से 3 ओवर करवा दिए, वो तिलक वर्मा देता है तुम्हें, सेमीफाइनल में एशिया कप की ऐसी की तैसी तुम्हारी करती थी, उससे ओवर करवाए, पार्ट टाइमर से भी गिरा हुआ बॉलर है यार, वो कमाल है यार। मैं ये कह रहा हूं सलमान अली आगा, तुम डिफेंड कर रहे हो इसको, बैठ के लाहौर में तुमने डिफेंड किया, इतना बुरा नहीं है, आप इसके ऊपर किसी की बात ना करें। आज उसने तुमने कल फिर डिफेंड किया, 40-42 तुम्हें याद है, मेरा घंटे का किंग याद है ना तुम्हें यार। 4 साल से एक ही बात कह रहा हूं, जिस टीम में ये जाएगा उस टीम को अपनी साजिशों से, अपनी बैटिंग से नाकाम कर देगा। रमीज राजा के मुंह में तो लड्डू फूट रहे थे, बोल रहे थे कि बाबर आजम की जगह है, बाबर आजम की जगह है। यही तसल्लिया तो शफिया देकर तुम इसको लेके गए थे यहाँ से बाबर आजम को, कि वहां जाके फंसी हुई विकेट, एक बल्लेबाज पूरा चाहिए। अबे जिस बॉल पे आउट हुआ है उस्मान खान छक्का मारता उस पे। बिल्कुल सही है। और जिस तरह से बाबर आजम खेले हैं, या जिस तरह से हम बार बार बात करें कि दोस्ती यारी के ऊपर ये टीम बन रही है, मेरिट अगर होता तो बहुत सारे प्लेयर उन्होंने डोमेस्टिक में जाया कर दिए, बहुत सारे यंगस्टर जो थे जिनकी जगह अली दो हम पिछले 2.5 साल से मातम कर रहे हैं इस बात का। बिल्कुल सही है। ये बदनामी है, ये गुमनामियों में धकेल दिया उन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को। वो क्या चाय पिलाने के लिए पीली जैकेट पहना के रखा हुआ है, जूते ले जाने के लिए, तौलिया ले जाने के लिए, पानी पिलाने के लिए। कौन कौन सा शरबत पीता है 14 ओवर के ब्रेक के अंदर, उसको तमाम हर आदमी का अलग शरबत बना के ले जा रहा है। ख्वाजा पे इस काम के लिए रखा है उसको तुमने। अली अगर हमारे पास वो बाबर आजम के आउट होने का रिप्ले हो तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें मैं दिखाता हूं जरा, इससे पहले ब्रेक ले लें जरा। और मुस्तकिल बाबर आजम स्पिन के अगेंस्ट हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट में कंसेक्यूटिवली 3 दफा स्पिनर के अगेंस्ट वो आउट हुए हैं। लेकिन मुझे अभी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे एक और पैनलिस्ट हैं, फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं खुर्रम मंजूर साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे इस पैनल में पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब और वन ऑफ द सेंसेशन ऑफ यूट्यूब और हमारे शो की जान कमरजा इफ़ी साहब। लेकिन इस वक्त मुझे खुशी भी हो रही है और मुझे अफसोस भी हो रहा है कि इस वक्त मुझे एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जो उन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, लेकिन इनको होना चाहिए था पाकिस्तान टीम में। वो इसलिए पाकिस्तान टीम में इस शख्सियत को होना चाहिए था कि जब आप मेरिट पे टीम अगर सिलेक्ट करेंगे तो इनको स्टूडियो के बजाय पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए था। जितने रन्स के अंबार इन्होंने लगाए, जितनी बैक टू बैक इन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस दिखाई, लेकिन शायद समंदर तक आते आते, कराची तक आते आते वो आंखें जो हैं, उन आंखों में बाल पड़ जाता है, उन आंखों की रोशनी, उन आंखों की बीनाई खत्म हो जाती है कि वो प्लेयर जो इस खित्ते में परफॉर्म करते हैं शायद उस खित्ते वालों को नजर नहीं आते। वहां पे किंग बना के पेश किया जाता है, वहां पे परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद मुसलसल 88 मैचेस खिलाए जाते हैं कि कभी तो परफॉर्म कर देगा, और कभी यूएसए के खिलाफ कोई परफॉर्मेंस आ जाए, कभी नेपाल के खिलाफ कोई परफॉर्मेंस हो जाए तो फिर हम जो है वो ढोल बजाते हैं, हम शादियाने बजाते हैं। लेकिन डोमेस्टिक में जो लड़के रुल रहे हैं, जो लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको ना सिर्फ हम अपनी पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं करते, डोमेस्टिक में उनको खेलने के उस तरह से मौका नहीं देते। जब पाकिस्तान सुपर लीग के ऑक्शन या ड्राफ्ट आते हैं उस वक्त भी उनको भूल जाते हैं, क्योंकि पसंद नापसंद वो पाकिस्तान का कल्चर है जिसने आज पाकिस्तान क्रिकेट को इस हाल में पहुंचा दिया। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के वन ऑफ द ब्लास्टर बैट्समैन, एक ऐसे बैट्समैन कि जिनको अगर प्रॉपर खेलने का मौका दिया जाता, उस दिन मैं किसी टीवी शो में सुन रहा था कि जी डेल स्टेन ऐसा बॉलर है कि वो किसी को भी आउट कर देता है। लेकिन हमारे इस हीरो ने, मैं तो हीरो ही कहूंगा, कि जो डेल स्टेन की आंखों में आंखें डाल के बात करे, जो डेल स्टेन को चैलेंज करे, वो अगर हीरो नहीं है तो फिर क्या है। लेकिन आजकल हमारी क्रिकेट में ऐसे प्लेयर कहां हैं। मुझे ज्वाइन किया खुर्रम मंजूर ने, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त आपने इंट्रो दिया और स्पेशली इस ट्रांसमिशन में इनवाइट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि आप स्पेशल दिन आए, और मैं खुशी होती अगर हम खुशी के साथ आपका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है, लेकिन खुर्रम वो पाकिस्तान की टीम कहाँ आ गई कि डेल स्टेन को खुर्रम मंजूर जो है वो फ्लाइंग किस कर रहा है। ये खुर्रम ने जो जैकेट पहनी हुई है, हाँ। कलर देख रहे हैं आप? कलर तो एवरग्रीन है ना खुर्रम मंजूर तो। नहीं उधर आप देखें तो नेदरलैंड, मैं वो नहीं बोलूंगा आप चाह नेदरलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो इस तरह घुमा दूंगा बात को। लेकिन खुर्रम किधर गया वो खुर्रम, पाकिस्तान की टीम का कल्चर की जब खुर्रम डेल स्टेन जैसे बॉलर की आंखों में आंखें डालता था, सीना चौड़ा करके शोएब अख्तर जो है घुरियां डालता था, वसीम अकरम बैट्समैन की नाक के नीचे जाके खड़े जाते थे, ये किधर गई हमारी क्रिकेट? हम किधर खड़े हैं कि इंडिया से मैच होता है, हम सबको उम्मीद होती है कि हम हार जाएंगे। अली भाई थोड़ी रियलिस्टिक बात है, शायद लोगों को बुरा भी लगे और बोलना भी चाहिए, क्योंकि देखें
हकीकत सुनना चाहते हैं लोग, और जब प्योर मेरिट नहीं होगा ना तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी माजरत के साथ। और हरगिज़ ये कहने का मकसद नहीं है कि आज मैच हारे हैं तो हम इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, रीज़न के साथ करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है क्रिकेट अगर जीतती है ना तो मुल्क जीतता है। मेरी जीत आपकी जीत मैटर नहीं करती। पाकिस्तान हारा है आज, तो पाकिस्तान की आप दुनिया की कौन वर्ल्ड कप में टीमें आई है ना, आप मुझे बताएं कौन सी टीम में 6 ओपनर हैं? एक सवाल। दूसरी बात, आपके जाने से पहले 6 क्वेश्चन आपके खुद पॉकेट में थे कि इनको हल कैसे करना है। नंबर 1, शादाब को खिलाना क्या फ़र्ज़ है? बाबर की फॉर्म नहीं है, इतना क्रिटिसाइज हो रहा है, आप उसको तरजीह दे रहे हैं फ़खर जमान के ऊपर। फिर आप डिपेंड कर रहे थे, हाइप बनी हुई थी उस्मान तारिक, आपने इतनी सुबहान अल्लाह कप्तानी की है कि आप 11वें ओवर में ला रहे हो। उनका प्लान था उसके आने से पहले ही हम इनको एक तरफ कर देंगे, और एग्जैक्ट वही हुआ। वो अपने 70-80 रन कर चुका था। आप अपने मेन वेपन को तो 7वें ओवर में ले आते। अगर आपको डर लग रहा था कि सर्किल में मार लगेगी, आप 7वां ओवर करवाते। आपने सबसे पहले मिस्टेक टॉस जीत के उन्हें बैटिंग देना। नंबर 2, आप अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, आप डरते क्यों हो भाई? आपको क्रिकेट बोर्ड, आपको चेयरमैन साहब इतनी बैक कर रहे हैं कि आपकी पैथेटिक परफॉर्मेंस पे आपको कप्तानी से नहीं हटाया जा रहा। उसके बाद आप कप्तान हो भाई। आप 2 ओवर कर रहे थे, अच्छी गेंद कर रहे थे ना, तीसरा ओवर करते, चौथा ओवर करते, आप झट से हट के आपने दूसरे को लिया है। फिर आप जो फर्स्ट चेंज में लाए, आप शादाब को लिया है। देख रहे हो 2 लेफ्ट हैंडेड खेल रहे हैं, अकल कहाँ गई है? सेंसलेस चीजें हुई हैं। एक गलती हो मेगा इवेंट में, 2 मेगा इवेंट में गलती हो, गलती पे गलती दर गलती। पिछले में था मेगा इवेंट, खुद 15 ओवर में बैटिंग करने आ गए, आपकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही, आप 15वें ओवर में बैटिंग करने आ गए। सलमान साहब, ये लास्ट मेगा इवेंट की बात कर रहा हूँ, मिस्टेक हो गई। 12वें ओवर में आप बैटिंग करने आ गए इंडिया के अगेंस्ट, लास्ट मेगा इवेंट में। अभी क्या हुआ भाई? टॉस जीत के आपने उनको बैटिंग दे दी। उसके बाद आपने एक मिस्टेक, बॉलिंग आपकी पूरे वर्ल्ड कप में सबसे थ्रेटनिंग स्पिन बॉलिंग अटैक है, उन्होंने धज्जियां उड़ा दी और आपने उड़वाई हैं। आपने क्या डिसीजन, मुझे समझ ये नहीं आ रहा। देखें, बात ये है कि देखें, हार मसला नहीं है। जब 2 टीमें खेलती है ना, क्रिकेट दिखनी चाहिए। क्रिकेट बिल्कुल नहीं दिख रही थी। अगर उस्मान तारिक का प्रेशर है, वो एक्शन कर रहे हैं, एक हाइप बनी हुई है, आपने ले दे के उठाया और 11वें ओवर में उस दिन आपने मिस्टेक की। पता नहीं 2.5 साल से साइम अय्यूब पहला ओवर कर रहा था, पहला वर्ल्ड कप का मैच 17वां ओवर। भाई आपके यहाँ पे क्या है, थोड़ा कल के नाखून लो। पाकिस्तान हार रहा है, ये कोई क्लब की, ये शहर की क्रिकेट नहीं है। चेयरमैन कहता है ना कि आपको पाकिस्तान को जीतते देखना है, बाबर आजम को देखना है, तो फिर पाकिस्तान किधर गया फिर? देखें, मैं एक बात क्लियर स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, लगती है किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरा लगता है, इससे ज्यादा बैक नहीं कर सकते चेयरमैन और क्रिकेट बोर्ड किसी कैप्टन को और प्लेयर्स को। बाबर आजम दुनिया में इतना खुशनसीब क्रिकेटर मैंने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा। आपने बताया ना माजिद भाई, इतनी आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इस मेगा इवेंट में, अच्छा अगली में। अबे भाई, जब से आपको कप्तानी से हटाया, आपकी फॉर्म ही नहीं आके दे, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकली। सर एक मिनट में आ रहा हूं, क्या खुर्रम आप कह रहे हैं कि बाबर आजम को इतनी सपोर्ट मिली? अजहर अली आती के कुलिंग है ना, अजहर अली ने कहा कि बाबर इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा कि हम उसको सपोर्ट नहीं करते। नहीं, देखें, हर किसी का अपना माइंड सेटअप होता है अली भाई। उसको वो लगता है सही है। अगर स्टैट्स बेस्ड बात करें ना, तो दुनिया का कोई भी, मैं यूनुस भाई ने मिसाल दी थी एक आम रेडी वाली की, एग्जैक्ट वही चीज होती। आज वो आपको प्लेइंग 11 बता दे, कौन सी प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए थी इंडिया के खिलाफ। ये लेवल है हमारी सोच का, और जब वो कौम को इतना सीधा मैच हारा हुआ दिखे ना, तो वो फटेगी। मैंने जर्सी पहनी है, मैं ओन करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान को, मेरे को फख्र है। मगर जब हारते हैं ना इस तरह, देखें, लड़के हार जाए कोई अफसोस नहीं, 2 टीमें खेलती हैं। आपने टॉस जीत के बैटिंग दे दी, आप वहां 2 महीने से आप वहां हो, अगले अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आए, अब वो बोल रहे हैं भाई आपको जो करना था कर लिया, ये लो उठाओ जाओ। सारा जो फोकस था सलमान का वो इस बात पे था कि उनको शर्मा को आउट करना है, इसलिए वो खुद आ गए, उन्होंने बॉलिंग करा दी। भट्टी साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहूंगी। अगर वो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं फैजान नकी, अगर वो बाबर आजम का आउट का जो रिप्ले दिखाएं, वो दिखा रहे हैं, खुर्रम उस पे, मतलब ये तो मेरे ख्याल में मुंह उठा के तो क्लब मैचेस में भी नहीं होता ना। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, इन्होंने जो बड़ा पॉइंट रेज किया ना, एक्सीलेंट पॉइंट। देखें, पिछले मैच में 6 रन की एवरेज थी, 6.25, सही है। मेरा काम है यहाँ बैठा हूं ना, तो मुझे जस्टिफाई करनी है कि बेसिकली मैं यहाँ बैठा क्या हूं। मैं चूरन बेचने नहीं बैठा कि सब सही हो रहा, सब नहीं हो रहा, सब सही।
6.5 रन की भी एवरेज नहीं थी, आपने स्टूपिड शॉट मारा, आउट होकर चले गए, जबकि जिस पर्पस, उस शॉट के पर्पस के लिए, बिग हिट्स के लिए आपने शादाब को खिलाया था, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे था, सेम वही रिपीट हुई। आज तो कोई प्रेशर नहीं था, आपके कंफर्ट वाली क्रिकेट हो रही थी कि 3-4 आउट हो गए, आपको बोला भाई पूरे ओवर खेल जाओ। लेकिन खुरम अभी आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया स्टूपिड शॉट मारे, तो वो तो सबने मारे हैं ना। अगर आप फरहान का शॉट देखें, हर किसी को बाबर आजम नहीं कहते। नंबर 1, आप पे 5 साल से ब्लाइंड ट्रस्ट हो रहा है, आज मुल्क हारा है और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपको पहली दफा पाकिस्तान टीम को हाईली रेट किया जा रहा था सिर्फ स्पिन बॉलिंग ट्रैक की वजह से कि हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर, आपको यूज ही नहीं करना है। आपने बॉलरों से बात नहीं की, बॉलर इतने डर गए। अबरार जिस पेस में बॉल कर रहा था ना, आप लग रहा था आप प्रेशर में हो। राइट, आप उस्मान तारिक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को ना पढ़ने के बाद बाहर जाता है, ये उसकी स्पेशलिटी है। तो बेसिकली लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है, आप उसको 11वें ओवर में ला रहे हैं। लेकिन रफी भाई, जिस तरह भी खुर्रम बात कर रहे हैं कि ईशान किशन किस तरह से परफॉर्म कर लेते हैं यार, हमारा तो एक गिरता है तो मुझे माजरत के साथ ये वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन ये बनता है ये वर्ड यूज करना, एक आउट होता है तो डगआउट में मैयत हो जाती है। अली 1.5 साल के बाद इसको वापस लाए, डिसिप्लिन की वजह से इसको बाहर कर दिया था। ये डोमेस्टिक में गया, झारखंड का कप्तान बना, झारखंड को इसने पहली मरतबा मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल जिताया। उस फाइनल में 49 बॉल्स पे 101 रन मारे। अगर मैं पूरा बताने बैठूं तो उसने कितनी मेहनत की है पीछे। टीम में वापस आया जहां पर बड़ा मुश्किल था, जायसवाल इसमें नहीं खेल रहा, चिड़िया सैयद इसमें नहीं खेल रहा। आप मुझे बताइए, जिनके पास इतना टैलेंट हो वहां पर जगह बनानी कितनी मुश्किल होती है। कंसेक्यूटिव मारता हुआ आ रहा है, न्यूजीलैंड के खिलाफ इसने वाहिद 100 मारा इंडिया की तरफ से, इसी ने मारा। सबसे ज्यादा हाई स्कोर इसी का था, जिस तरह अंदाज से ये मारता हुआ आ रहा है। एक दो मैच जिसके होंगे 10 मैचेस में जिसमें इसके पास से रन्स नहीं आएंगे। आज उसने छुरी चलाई पहले, उसके बाद तलवार, अभी तो पूरी तलवार। अगर वो 100 के लिए अगर वो खड़ा हो जाता ना, अबे शर्मा को पकड़ोगे तो ये मारेगा पकड़ के। उनकी जो सीक्वेंस बना हुआ है नीचे तक, आज सूर्य कुमार यादव की इनिंग देख ले आप, कहां पे उसने उस्मान तारिक को चौके मारे, जगह बनाई पीछे बैकफुट पे, जहां पर जगह गैप बन रहा था वहां मारा। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू, इस घंटे के किंग की लालच को कब तक पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जोड़ के रखोगे? मुझे नहीं पता कि इसकी वजह से हारा ही नहीं हारा, मगर गौरव की बात बिल्कुल ठीक है यार। तुमने पाकिस्तान से बड़ा इसको बनाने की कोशिश की, अल्लाह इसको जमीन पे लाके खड़ा करेगा। मैंने गलत नहीं कहा था कि पाकिस्तान के क्रिकेट के स्क्वाड में जब बाबर आजम, शाहीन, नसीम और इनसे जुड़े हुए जितने, वो डेबी को तो बिठा दिया तुमने, आदिल ब्रोक को। जब तक ये साजिशी पाकिस्तान के स्क्वाड में रहेंगे ना, पाकिस्तान का बच्चा खेल पाएगा। बैठेगा तो वो पीछे जाके डगआउट में बैठेगा, पानी पिलाएगा, पीली जैकेट पहनेगा, जूतों की सर्विस, ये बैठा है गरीब का बच्चा है, शरबत पिलाएगा। बिल्कुल ठीक है। अबे जिस कदर गोद में उठा के तुम्हें फीडर से पिलाते दूध, बहुत से नकवी इतनी तो वक्त किसी कप्तान ने किसी स्क्वाड की नहीं की गई। अपने सारे काम धंधे छोड़ के, पहले भी बता रहा हूं कि वो श्रीलंका जाके बैठ गए। अबे तुम का साले, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो चुकी है, अब तुम सिर्फ पाकिस्तान के नाम से खेल रहे हो, पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल। अगर जीत में है तो इंडिया को मारोगे, अगर तुम्हारे में दम है। 5 साल तक तो तुम मुझे मारते हुए नजर नहीं आते। अब ऑस्ट्रेलिया का याद किसको है कि तुमने व्हाइट वॉश किया था? अबे इस दिन पूछते हैं आज तुम, पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा लगा बच्चों को कि जीतेगा पाकिस्तान, तुमने आपकी खुशियां छीन ली, लानत है मेरी। ठीक है, बिल्कुल सही है ज़रा। मैं भट्टी साहब से यही पूछना चाह रही हूँ कि जाहिर है अब सारी चीजें घूम के बाबर पर ही आ रही हैं, तो आप भी समझते हैं कि बाबर इज द मेन कल्प्रिट? देखिए, जब पाकिस्तान ने आपको इतना नाम दिया, इतना मकाम दिया, इतना मर्तबा दिया, वो इसलिए तो नहीं दिया कि आपने मुंह उठाया और क्रॉस बैट खेलते हुए आप बोल्ड होके चले गए। आप मैच कब जितवाएंगे? अब पोजीशन क्या है, जो असल हम खुरम डिस्कस नहीं कर रहे। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता नमीबिया से हार गया, इस वक्त नमीबिया का नेट रन रेट पाकिस्तान यूएसए का नंबर 2 है, यूएसए का यूएस की बात कर रहा हूँ। तो नमीबिया से अगर हार गया तो यूएस क्वालिफाई कर जाएगा, पाकिस्तान सुपर 8 में भी नहीं जाएगा। नमीबिया की बॉलिंग भी अच्छी है। तो अब अच्छा, माइक हैसन क्या कह रहे हैं? थोड़ी देर पहले जब उन्होंने कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी सेकंड इनिंग्स में गेंद ज्यादा स्किड कर रही थी। तो भाई आपको नहीं पता था? देखिए, थोड़ी सी ब्रेक लेने में खुरम, उसके बाद बिल्कुल जी, हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात बनते हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको अब बाहर का रास्ता दिखाना बहुत ही लाजिम हो गया है। सो स्टे ट्यून्ड।